सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बड़ी बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में अफगानिस्तान संकट को लेकर भारत के रुख को लेकर बातचीत हुई। मीटिंग में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि अफगानिस्तान संकट से जम्मू कश्मीर में क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। तालिबान के साथ भारत सरकार का क्या रुख रहना चाहिए, इस बात पर भी बैठक में चर्चा की गई। बैठक में अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हस्तक्षेप को लेकर भी चिंता जताई गई। तालिबान ने साफ किया है कि अफगानिस्तान में किसी भी दूसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों न हो। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बयान जारी कर काबुल में मुल्ला बरादर से आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मुलाकात के बाद ये बयान जारी किया है। आईएसआई प्रमुख और मुल्ला बरादर के बीच सरकार गठन को लेकर बातचीत हुई थी। दरअसल पिछले कई दिनों से आईएसआई चीफ काबुल में है। माना जा रहा है कि वो सरकार गठन में दखल दे रहे हैं। तालिबान ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ते हुए सरकार गठन में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के आरोपों पर यह बयान जारी किया है। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के प्रमुख अहमद मसूद ने तालिबान के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि पंजशीर में तालिबान के खिलाफ जंग जारी है। अहमद मसूद ने एक ऑडियो टेप जारी कर दावा किया है कि पाकिस्तान ने तालिबान के साथ मिलकर पंजशीर में हमला किया। पाकिस्तान के हमले को दुनिया चुपचाप देखती रही। एनआरएफ खून की आखिरी बूंद तक हार नहीं मानेगा। रेजिस्टेंस फोर्स अब भी पंजशीर में मौजूद है। सभी अफगानी विद्रोह में शामिल हों, आजादी मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। इससे पहले तालिबान ने दावा किया कि उसने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने पंजशीर में गवर्नर हाउस पर झंडा फहराने का वीडियो भी जारी किया। इमारत इस्लामी आफ्ताब शुमा भी बिने के बैरग सफेद इमारत इस्लामी सर वलायत पंजशीर फिलहाल दरहाल एहतिजाज। तालिबान के हमले में नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के प्रवक्ता फहीम दश्ती की मौत हो गई। तालिबान ने एनआरएफ के टॉप कमांडर जनरल साहिब अब्दुल वदूद को भी मारने का दावा किया। इस बीच ईरान ने पंजशीर में तालिबान के हमले की कड़ी निंदा की है। भारत में रूस के राजदूत ने भी कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति भारत और रूस दोनों के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ रिश्तों को मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज है। There was a very large Chinese military presence in a very operational mode, which was brought to the border without, frankly, a good reason. Once we countered that, it led to a very serious clash last June, in which a lot of lives were lost, and it has taken the relationship in a completely different direction. विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया में अब एक तरफावाद के दिन खत्म हो गए हैं। क्वाड का हाल देखकर ये भी लग रहा है कि बहुपक्षवाद भी काम नहीं कर रहा है। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के फेक ट्वीट पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर भ्रम वाली राजनीति की है। राहुल गांधी जी यूं तो जमीन पर उतरकर राजनीति करते नहीं है, किंतु ट्विटर पे सक्रिय रूप से भ्रम की राजनीति करते रहते हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट करके एक पुराने फोटो को आज का फोटो दिखाने का कोशिश किया। राहुल गांधी ने यूपी के मुजफ्फरनगर में कल हुई किसानों की महापंचायत की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की थी। इसमें भारी भीड़ दिखाई दे रही है। बीजेपी ने दावा किया कि ये तस्वीर कल की महापंचायत की नहीं बल्कि पुरानी है। हालांकि कांग्रेस ने राहुल का बचाव करते हुए तस्वीर को सही बताया है। बिल्कुल पुरानी नहीं है, कल वो हमने भी ट्वीट किया है और वो हम लोगों ने किसी एजेंसी से ही लिया है। तालिबान और आरएसएस की तुलना करने वाले गीतकार जावेद अख्तर के बयान को बीजेपी ने देश तोड़ने वाला बताया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ऐसी ताकतों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। इस देश का डीएनए सहिष्णुता है। इस देश का संस्कार सोशलिज्म और सेकुलरिज्म है और किसी को भी हमारे सेकुलरिज्म पे, हमारे इंटॉलरेंस पर सवाल करने का हक नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने भी जावेद अख्तर के बयान को गलत बताते हुए लिखा है,
संघ की तालिबान से की गई तुलना हमें स्वीकार नहीं है। संघ और तालिबान जैसे संगठनों के ध्येय में कोई अंतर नहीं होने की जावेद अख्तर की बात पूरी तरह से गलत है। संघ अथवा शिवसेना तालिबानी विचारों वाली होती तो इस देश में 3 तलाक के खिलाफ कानून नहीं बना होता और लाखों मुस्लिम महिलाओं को आजादी की किरण नहीं दिखी होती। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की सोच भी तालिबान जैसी ही है। 100 करोड़ की कथित वसूली के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद अब अनिल देशमुख देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आनंद दिलीप डागा और सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2 दिनों के बाद जमानत पर सुनवाई की जाएगी। इस बीच कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा है कि बीजेपी विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई से मामले दर्ज कराती है तो क्या बीजेपी में सब दूध के धुले हैं? कर्नाटक के 3 नगर निगम चुनावों में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। हुबली धारवाड़ की कुल 82 सीटों में से बीजेपी को 39 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बेलागावी की 58 सीटों में से बीजेपी को 36 और कांग्रेस को 9 सीटें, जबकि कलबुर्गी की 55 सीटों में से बीजेपी ने 23 और कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उम्मीद जताई है कि तीनों जगहों पर बीजेपी का मेयर बन जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.